देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा बुधवार की सुबह एक बड़ा कार्रवाई किया गया है और आपको बता दें कि पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बैन कर दिया है। जी हाँ, पहले इस संगठन पर दिसंबर तक बैन लगाने की तैयारी थी, लेकिन अब जो है 5 साल तक प्रतिबंध लगा दिया गया है पीएफआई पर। आपको बता दें कि लगातार पीएफआई पर कार्रवाई चल रही थी, एनआईए की रेड चल रही थी। टेरर लिंक के सबूत होने के बाद 8 सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा है। अब फंडिंग, मेंबरशिप सब कुछ जो है वो बंद हो गया है। लगातार पीएफआई पर एनआईए का शिकंजा जारी था, चाहे बात पटना के फुलवारी शरीफ की करे या फिर देश के अलग अलग ठिकानों पर पीएफआई पर लगातार एनआईए का छापा जो है वो पड़ रहा था। आतंकी संगठनों से इनका सांठगांठ होने की खबरें भी मिल रही थी और लगातार पटना के फुलवारी शरीफ से कई आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया गया था। पीएफआई में थे लगातार आतंकवादियों के जैसा उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा था और अब जो है केंद्र सरकार ने आज सुबह सुबह बड़ा ऐलान किया है कि पीएफआई पर 5 साल तक उन्हें बैन कर दिया गया है। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय ने इस संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इस सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिलते रहे हैं। पीएफआई के अलावा रिहाइबा इंडिया फाउंडेशन RIF, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI, ऑल इंडिया इमाम काउंसिलिंग AIIC, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगा दिया गया है। एनआईए, ईडी और राज्य की पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े कार्यकर्ता मिले थे। 27 सितंबर को दूसरे राउंड की छापेमारी 250 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार किए गए थे। जांच एजेंसियों के पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले, इसके बाद कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि 11 राज्यों से पीएफआई के 106 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। केरल से 22 हुए हैं, कर्नाटका से 20 हुए हैं, महाराष्ट्र से भी 20 हुए हैं, तमिलनाडु से 10 हुए हैं, असम से 9 हुए हैं, उत्तर प्रदेश से 9 हुए हैं, आंध्र प्रदेश से 5, मध्य प्रदेश से 3, दिल्ली से 3, पांडुचेरी से 3, राजस्थान से 2। पीएफआई की जड़ें 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कथित रूप से मुसलमानों के हितों के रक्षा के लिए खड़े हुए आंदोलन से जुड़ती है। 1994 में केरल में मुसलमानों ने नेशनल डेवलपमेंट फंड NDF की स्थापना की। स्थापना के बाद से ही NDF ने केरल में अपनी जड़ें मजबूत की और इनकी लोकप्रियता बढ़ गई। इस संगठन की सांप्रदायिक गतिविधियों में संलिप्तता भी सामने आई थी। साल 2003 में कोझिकोड के मराड़ बीच पर 8 हिंदुओं की हत्या में NDF के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। इस घटना के बाद बीजेपी ने NDF के ISI से संबंधित होने के आरोप लगाए, जिससे साबित नहीं किया जा सका। केरल के अलावा दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक में भी मुस्लिम के लिए काम कर रहे संगठन सक्रिय थे। कर्नाटक में कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी यानी KFD और तमिलनाडु में मनीथा नीति पसराई MNP नाम के संगठन जमीनी स्तर पर मुसलमानों के लिए काम कर रहे थे और लगातार आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता जो है इनकी पाई जा रही थी। पटना में भी पीएफआई से जुड़े 3-4 आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया गया, अरेस्टिंग भी की गई। उसके बाद लगातार पीएफआई पर देश में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने और आतंकियों द्वारा फंडिंग कराने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार भी की गई थी। और अब जो बड़ी खबर ये आ रही है कि 5 साल तक पीएफआई और 8 संगठनों को पूर्णतः बैन कर दिया गया है। तो इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द बिहार टॉप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।